अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बेसिक ड्रग कैलकुलेशन पे बात करेंगे। वॉल्यूम इक्वलेंस, वेट इक्वलेंस। हमें सबसे पहले वॉल्यूम इक्वलेंस और वेट इक्वलेंस का पता हो। हम इसमें देखेंगे कि वॉल्यूम इक्वलेंटली हमारे पास कौन कौन से यूनिट और कौन कौन से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जैसे 1 लीटर अगर हमारे पास वॉल्यूम आता है तो इसके अंदर 1000 मिलीलीटर मौजूद होते हैं और 1 ml इक्वल होता है 20 ड्रॉप्स के। 20 ड्रॉप जो हैं ये स्टैंडर्ड ड्रॉप फैक्टर है। ड्रॉप फैक्टर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1 लीटर के अंदर कितने ड्रॉप्स होते हैं। 20,000 ड्रॉप्स होते हैं। और 1 ड्रॉप जो होता है वो इक्वल होता है 0.05 ml का। इसी तरह 1 टीस्पून जो होता है जिसको डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है 5 ml के। बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के अंदर, यूएचएस के अंदर आ जाते हैं। टेबल स्पून, टी स्पून एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता हो। ये इक्वल होता है 15 ml के। अगर 1 टेबल स्पून हम सिरप किसी बच्चे को देते हैं तो वो किसके इक्वल है? 15 ml के। और अगर हम 1 टीस्पून सिरप किसी बच्चे को दे देते हैं तो वो 5 ml के होता है। बास टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते वक्त टीस्पून लिख जाता है, टेबल स्पून लिख जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितने ml देना है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने ml देते हैं। 1 ounce वैल्यू जो होती है, जिसको करते हैं 30 ml से, ये आपकी होती है वॉल्यूम इक्वलेंस। इसी तरह हमारे पास वेट इक्वलेंस भी होती है। वेट इक्वलेंस की वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी अब जब हमें पता होती हैं तो उसके बाद ही हम ड्रग कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको कि ड्रग कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं आती तो फिर आप आगे ड्रग कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। वेट 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, और 1 ग्राम इक्वल है 1000 मिलीग्राम के। 1 मिलीग्राम इक्वल है 1000 माइक्रोग्राम के। इसको एमसी से भी लिखते हैं, माइक्रोग्राम भी लिखते हैं ऐसे। एंड 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो इक्वल होता है 1000 नैनोग्राम के। इसी तरह 1 kg इक्वल है 2.2 lbs यानी कि पाउंड के। करेंगे जैसे स्टैंडर्ड, रेगुलर, ड्रिप सेट होते हैं। इसका ड्रॉप फैक्टर है 20 ड्रॉप। इसका मतलब है कि अगर किसी रेगुलर ड्रिप सेट से अगर 20 ड्रॉप पेशेंट को जाते हैं तो वो इक्वल होगा 1 ml के। इसी तरह माइक्रो ब्यूरेट सेट है
जिसे कुछ लोग चैम्बर भी कहते हैं। मोस्टली ये जो है ये पीड्स में न्यूनेटल आईसीयू में यूज़ होते हैं। तो जो इसका माइक्रोब्यूरेट का ड्रॉप फैक्टर है ये 60 जीटीटी ड्रॉप्स को बताता है। इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है जो कि बीटी के सेट भी कहलाता है। इसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है ये होता है 10। ड्रॉप फैक्टर बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी रेगुलर सेट के अगर 20 ड्रॉप्स पेशेंट को जाते हैं तो वो इक्वल होंगे 1 ml के। इसी तरह माइक्रोब्यूरेट सेट का ड्रॉप फैक्टर हमें बताता है कि अगर 60 ड्रॉप्स पेशेंट को जाते हैं तो वो इक्वल होगा 1 ml के। इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज पेशेंट को करते हैं तो अगर उसके 10 ड्रॉप्स पेशेंट को जाते हैं तो वो इक्वल हो गए 1 ml के। ये उसका ड्रॉप फैक्टर होता है। जब भी हम कोई बेसिक इन्फ्यूजन्स जो कि हमने पेशेंट को लगानी होती हैं तो वो याद रखें हमेशा ड्रॉप फैक्टर की बेस पे होती हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता हो। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करवाएंगे। सेकेंडली, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें तमाम स्टूडेंट्स तक अपने ग्रुप्स में, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।